Please subscribe my channel. हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर मऊगंज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एमपीटीटी, यूपीटेट, सीटेट, एमपीपीएससी, यूपीएससी और आरआरबी, एनटीपीसी जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो आपको हम बता दें कि अब बहुत नज़दीक परीक्षाएं हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की, जो कि कल से ही लगभग होने वाली है। तो आपके लिए हम फास्ट रिवीजन लाए हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए एमपी जीके से टॉप क्वेश्चंस, जो कि जीके पोर्शन से, और जीके पोर्शन से आपको हम बता दें कि जेल प्रहरी में 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं जीके से, तो जिसमें से 7-8 क्वेश्चन आपको एमपी से ही मिलेंगे और जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें से जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो सामान्य ज्ञान के, इंडिया मतलब ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल से और हिस्ट्री से रहेंगे। तो सामान्य जीके ही आएगा, इसमें ज़्यादा बड़े लेवल का नहीं आएगा, इसलिए आप तैयारी बना के रखिए पूरी तरह से। और इसकी परीक्षाएं कम से कम 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होंगी। तो एकदम लगे रहिए। आपको सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संचालित पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी एक बार फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में संचालित रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? तो ए सीहोर में, बी उज्जैन, सी रतलाम, डी देवास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी। क्या है? सी रतलाम। नोट कर लीजिए, क्या है? सी रतलाम। रतलाम में पश्चिमी रेलवे का जो संभागीय मुख्यालय है वो कहाँ है? रतलाम में है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम बायोमीथेनेशन कारखाने का उद्घाटन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम बायोमीथेनेशन कारखाने का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए मंदसौर, बी मुरैना, सी भोपाल, डी ग्वालियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर लिख लीजिए, सी भोपाल। क्या है आंसर इसका? सी भोपाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एमपी जीके से। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री करने वाला विक्रय केंद्र का क्या नाम है? एक बार फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री करने वाला विक्रय केंद्र का क्या नाम है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी सबरी, डी मृगनयनी। इसका सही आंसर दोस्तों डी मृगनयनी। क्या आंसर है दोस्तों? डी मृगनयनी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चौथा प्रश्न है आज का, मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से प्रश्न है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? ए भोपाल, बी इंदौर, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी इंदौर। एमपी में इंदौर को क्या कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? इंदौर को। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है पांचवा, बीना तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन कब किया गया था? बीना तेल शोधक यानी रिफाइनरी कारखाने का उद्घाटन कब किया गया था? ए सन 2010 में, बी 2012 में, सी 2013 में, या डी 2011 में। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी, ऑप्शन डी 2011 में। नोट कर लीजिए, जो बीना का क्या है, जो बीना का तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन किया गया था वो कब किया गया था? 2011 में किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों,
मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है? प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है? ए नागदा, बी विजयपुर, सी सिंगरौली या डी मुरैना। तो जो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? बी विजयपुर। क्या है? बी विजयपुर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है आज का, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? ए नौगांव, बी धारकुड़ी, सी पचमढ़ी, डी मांडू। तो फिर से अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी। क्या है आंसर? पचमढ़ी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आज का, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है ए शेर, बी बाघ, सी ब्रांडेरी बारासिंघा या डी हाथी। तो दोस्तों बहुत ही जरूरी और सरल सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है सी बारासिंघा। क्या है? जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है वो क्या है? बारासिंघा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? फिर सुन लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी छठा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है बी दूसरा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। कब तक था? इसके पहले जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो उस समय पहला स्थान किसका था? मध्य प्रदेश का था। लेकिन 1 नंबर सन 2000 से जब बंटवारा हुआ तो क्या हुआ? दूसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है नीम, पीपल, सागौन या बरगद। बहुत ही सरल सा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजकीय वृक्ष जो है मध्य प्रदेश का वो क्या है? बरगद है। नोट कर लीजिए, क्या है? बरगद। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 11वां प्रश्न आज का, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा मेला कहाँ लगता है? ए होशंगाबाद में, बी सोडलपुर में, सी बड़वानी में या डी रीवा में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कहाँ लगता है? बी सोडलपुर में। नोट कर लीजिए, कान्हा बाबा में मेला कहाँ लगता है? सोडलपुर में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां, पंडित कुमार गंधर्व समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? पंडित कुमार गंधर्व समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ए इंदौर में, बी महेश्वर, सी धार, डी देवास। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी देवास। जो कुमार गंधर्व ये है, ये संगीत के लिए फेमस है, तो इसका जो आयोजन होता है वो कहाँ होता है? देवास में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आज का 13वां, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? एक बार फिर सुन लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ए भोपाल, बी खंडवा, सी ओरछा, डी जबलपुर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी आपने सुना होगा, ये हमारे बहुत बड़ी कवि हैं हिंदी के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जबलपुर। क्या है? डी जबलपुर। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है 14वां, केशव जयंती समारोह कहाँ आयोजित होता है? केशव जयंती समारोह कहाँ आयोजित होता है मध्य प्रदेश में? ए भोपाल, बी धार, सी ओरछा या डी भिंड। इसका सही आंसर दोस्तों सी ओरछा। केशव जयंती कहाँ
आयोजित होता है समारोह? ओरछा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागाजी का मेला किस जिले में लगता है? नागाजी का मेला बड़ा ही प्रसिद्ध मेला है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है या कहाँ लगता है? ए भिंड में, बी गुना में, सी रीवा में या डी मुरैना में। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी मुरैना में। नोट कर लीजिए, मुरैना, डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो ए 1 नवंबर 1955, बी 1 दिसंबर 1956, सी 1 नवंबर 1956 या डी 1 सितंबर 1956। इसका सही आंसर दोस्तों 1 नवंबर 1956, सी सही आंसर है 1 नवंबर 1956। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, 17वां, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए उमरिया, बी शिवपुरी, सी डिंडोरी या डी बांधवगढ़। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो प्रथम जीवाश्म है वो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वो है डिंडोरी में। कहाँ है? डिंडोरी। नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पहला कहाँ स्थापित किया गया था? डिंडोरी में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 18वां, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? ए होशंगाबाद, बी हरदा, सी बैतूल या डी छिंदवाड़ा। तो इसका सही आंसर दोस्तों, नदी से क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश की। हमने आपको मध्य प्रदेश से काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं इस क्वेश्चन में, ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया है और इसकी अगली क्लास भी मैं जल्द ही लाऊंगा। तो आप तैयारी में बने रहिएगा। हमारा वीडियो, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसको पसंद आए, और बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो इसका सही आंसर दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, किस जिले से? तो बैतूल से होता है। ऑप्शन सी बैतूल जिले से। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। तो बेतवा, महानदी, चंबल ये तीनों नदी कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ताप्ती जो है वो कहाँ गिरती है दोस्तों? अरब सागर में गिरती है। ये पश्चिम की ओर बहती है अपने, और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनाई गई? मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनाई गई? ए 1952, बी 1972, सी 1986 या डी 2005। दोस्तों इसका सही आंसर है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए 1952। 1952 में जो है वो पहली वन नीति बनाई गई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा YouTube चैनल का नाम है प्रशांत एजुकेशन सेंटर। तो इसे अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।